बच्चों, आज का टॉपिक है बीजगणित। अलजेब्रा। अलजेब्रा मीन्स बीजगणित। बीजगणित के मुख्य बिंदु। बीजगणित के मुख्य बिंदु। बीजगणित के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। परिभाषा, परिभाषा मतलब डिफिनेशन। डिफिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं डिफिनेशन। यह गणित की वह शाखा है जो प्रतीकों और उन प्रतीकों को हेर-फेर और उन प्रतीकों को हेर-फेर यानी मैनिपुलेट इंग्लिश में मैनिपुलेट बोलते हैं, करने के नियमों का अध्ययन करती है। करने के नियमों का अध्ययन करती है जिससे समीकरण और व्यंजक बनते हैं। जिससे समीकरण और व्यंजक बनते हैं। जैसे पहला है चर। इस इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स। इसमें एक्स, वाई, ए, बी जैसे अक्षर या प्रतीक होते हैं। जैसे अक्षर, या प्रतीक होते हैं। जो अज्ञात संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो अज्ञात संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा है समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। यह अज्ञात मानों को खोजने के लिए बनाई गई गणितीय
बनाई गई गणितीय स्थितियां होती हैं, जैसे स्थितियां होती हैं जैसे 2x + 4 = 8, 2x + 4 = 8। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, एग्जाम्पल के तौर पे यह त्रिकोणमिति कलन को इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलस। कलन को इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलस और निर्देशांक ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सहित गणित की लगभग सभी गणित की लगभग सभी शाखाओं का आधार है। और दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। और दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। इसका एग्जाम्पल है अंकगणित। अंकगणित को इस इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक। एग्जाम्पल होता है 2 + 3 = 5। 2 + 3 = 5। दूसरा होता है बीजगणित। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा का क्या होता है? इसका समीकरण जैसा होता है 2x + 3 = 11। तो ये 2x + 3 = 11, इसको जब हम हल करेंगे, इसको हल करने पर ये आता है 2x = 11। ये जो 3 है ना, प्लस इस तरफ है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इस तरफ -3 हो जाता है। फिर 2x
इज इक्वल टू 11 माइनस 3 8, फिर 2x इज इक्वल टू 8/2, ये 4 आ गया। x इज इक्वल टू, फिर इसमें आ जाता है x इज इक्वल टू 4। फिर इसमें समीकरण में बोलता है कि x इज इक्वल टू 4 है, तो ये अपना समीकरण है। तो इसकी जगह पर हम फिर जो है यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11, x की जगह पर 4 रखेंगे, 2 इंटू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, तो ये 4 दूने 8, 2 4 जा 8 और प्लस 3, ये 11 और ये 11 इज इक्वल टू 11, ये सिद्ध हो गया। तो ये बीजगणितीय फार्मूले होते हैं और बीजगणित के कुछ सूत्र होते हैं। वो सेट पेज में आया नहीं, कोई बात नहीं, ये सूत्र होते हैं, बीजगणित के कुछ सूत्र होते हैं। तो अभी आपको मैं बताता हूँ बीजगणित के सूत्र। वैसे अभी जो आपके यूज में आएगा वही मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक होता है। फिर इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इसका होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे फिर एक और होता है, जैसे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है सूत्र। और दूसरी तरफ आपको बताता हूँ, एक होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ऐसे क्यूब के सूत्र होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सूत्र होते हैं, तो हम क्यूब का भी कुछ बता देते हैं आपको। तो क्यूब के सूत्र होते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब का। ऐसे a माइनस बी का होल क्यूब का, a माइनस बी का होल क्यूब का होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये इस प्रकार का सूत्र होता है बच्चों। ये सब जो है हाई स्कूल के मैं एग्ज़ाम के अधीन ये पढ़ाने वाला हूँ आगे चल के। हाई स्कूल की बुक जो है NCERT की बुक 1.1 सिलेबस से लेके लास्ट सिलेबस तक मैं पढ़ाने वाला हूँ। बाकी आप सबको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।